किया तो वो ऐसा भरपूर जवाब देगा जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा होगा। सदर ट्रंप ने ये बात अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पैगाम में कही। उन्होंने वाजे किया कि अमेरिका ईरान इजराइल तनाज़े में फरीक नहीं। ट्रंप ने खबरदार किया कि अगर ईरान किसी भी शक्ल में अमेरिका को निशाना बनाया तो अमेरिकी फौज से बेमिसाल ताकत से जवाब देगी। ट्रंप ने साथ ही ये दावा भी किया कि वो ईरान और इजराइल के दरमियान मुआहिदा आसानी से करवा सकते हैं और ये तनाज़ा हल किया जा सकता है, बशर्त ये कि दोनों फरीक संजीदा हों। दूसरी जानिब ईरान ने अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को खबरदार किया है कि अगर उन्होंने इजराइल की हिमायत की तो वो खुद भी हमलों का निशाना बन सकते हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और ईरानी सदर मसूद पेशिशकियान के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ है। अरब मीडिया के मुताबिक टेलीफोनिक गुफ्तगू में सऊदी वली अहद ने ईरानी सदर से तनाज़ात के हल के लिए ताकत का इस्तेमाल ना करने पर जोर दिया। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि सऊदी अरब ईरान की खुद मुख्तारी और सलामती को नुकसान पहुंचाने की मजम्मत करता है। इसराइली हुकूमत ईरान से तनाज़ा बढ़ाना चाहती है ताकि अमेरिका जंग में शामिल हो। उन्होंने कहा कि आज पूरी इस्लामी दुनिया ईरान की सपोर्ट में मुत्तहिद है। हमें एतमाद है कि ईरान दानिशमंदाना इक़दाम करेगा। इस मौके पर ईरानी सदर मसूद पेशिशकियान ने कहा कि अमन का हदफ हासिल करने के करीब पहुंचने पर इसराइल उसे नाकाम बनाता रहा है। सऊदी अरब और ईरान मिलकर खित्ते को पुरअमन बनाएंगे। रूसी सदर पुतिन का अमेरिकी सदर ट्रंप से टेलीफोनिक राबता। रूसी सदर ने इजरायली हमलों पर इजहार मजम्मत की और ईरान के जल्द मुज़ाकरात में वापसी की उम्मीद जाहिर की। दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी, बिलखुसूस ईरान और इजराइल के दरमियान बढ़ते तनाव पर बात की। सदर पुतिन ने ईरान की जौहरी तनसीबात से मुतालिक रूसी तजवीज़ को एक बार फिर दोहराया और उम्मीद जाहिर की कि इन्हीं तजवीज़ की बुनियाद पर ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस लाया जा सकता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी गुफ्तगू के दौरान ईरान से बातचीत को खिराजे खारिज अज़ इम्कान करार नहीं दिया और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की ज़रूरत पर इत्तफाक किया। सदर पुतिन के और अमेरिकी सदर ट्रंप के दरमियान टेलीफोन पर 50 मिनट तवील गुफ्तगू हुई। आइंदा 15 रोज के लिए मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ₹5.5 फी लीटर तक इजाफे का इम्कान है। ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल की वर्किंग की तफसीलात सामने आ गई। आलमी मार्केट में तेल महंगा होने की बिना पर तेल मार्केटिंग कंपनियों का वर्किंग पेपर तैयार कर लिया गया। वज़ीर आज़म ओगरा की सिफारिश पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-ओ-बदल की मंजूरी देंगे। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद नई कीमतों का इत्तलाक होगा। ज़राए ने कहा है कि हाई स्पीड डीजल की कीमतों में ₹5.27 फी लीटर इजाफे की तजवीज़ है। पेट्रोल ₹1.12 फी लीटर महंगा हो सकता है। इसके अलावा मिट्टी का तेल ₹4.16 जबकि लाइट डीजल ₹4.13 फी लीटर सस्ता होने का इम्कान है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से विंड एनर्जी के उसूल के लिए इम्कानात का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने हवाओं के आलमी दिन पर पैगाम देते हुए कहा कि हवाओं का आलमी दिन तवानाई के नए सिस्टम दरियाफ्त करने की तरगीब देता है। विंड एनर्जी ज़रा सी मनसूबाबंदी के साथ बहुत बड़ा असासा बन सकती है। उनका कहना था कि हवा की काबिल तजदीद कुव्वत से बिजली की पैदावार के इम्कानात से फ़ायदा उठाया जा सकता है। पंजाब में थल के इलाके में विंड एनर्जी से तवानाई के हुसूल की बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। मरियम नवाज ने कहा कि हवाओं का आलमी दिन तवानाई के हुसूल के रिवायती ज़राए से हट कर सोचने का मौका फराहम करता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की डिजिटल टीम का मरकजी इजलास आज इस्लामाबाद में मुनाकिद हुआ। इजलास में सोशल मीडिया, हिकमत अमली, अवामी राब्ते और पार्टी बयानी के फ़रोग़ पर मुशावरत की गई। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि डिजिटल मीडिया अब सिर्फ इजहार नहीं बल्कि एक ताकतवर सियासी हथियार है। हमें नौजवानों को हक़ाइक़ से आगाह और मनफी प्रोपेगेंडे का मौसर जवाब देना है। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात नदीम अफजल चंद ने कहा कि हमें सोशल मीडिया पर महज़्ज़ब, मरबूत और मौसर बयानियाँ तश्कील देना होगा ताकि पार्टी की पॉलिसी, कारकर्दगी और जमहूरी जिद्दोजहद अवाम तक पहुँचे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि सोशल मीडिया ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा जैसे हसास सूबे में अवामी राय पर गहरा असर डालता है। हमें झूठ और फेक न्यूज़ के खिलाफ सच और इत्तेहाद पर मबनी बयानियाँ पेश करना होगा। इजलास में तरबियती वर्कशॉप्स और आलमी सतह पर पार्टी बयानियों को उजागर करने की तजवीज़ पर गौर हुआ। इस मौके पर नदीम अफजल चंद, शर्जील इनाम मेमन, फैसल करीम कुंडी, कासिम गिलानी, नदीम भुट्टो समेत डिविजनल मीडिया सरबराहान और बैरून मुल्क कारकुनान ने भी जूम के जरिए शिरकत की।
गिलगित से खबर शामिल करेंगे, जहां बारातियों की गाड़ी खौफनाक हादसे का शिकार हो गई। हादसे में दुल्हा समेत 6 अफराद जाँ बहक हुए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक छलत नगर में अफसोसनाक हादसा पेश आया, जहां बारातियों की गाड़ी दरिया में जा गिरी। हादसे में दुल्हा समेत एक ही खानदान के 6 अफराद लुक़्मा अजल बने। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक दुल्हा बारातियों के साथ दुल्हन लेने जा रहा था। मोड़ काटते हुए गाड़ी दरिया बुर्द हो गई। अब तक 3 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। बाकी लाशों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। डेंगू से निजात के दिन के मौके पर मुल्क भर की तरह चकवाल में भी आगाही सेमिनार और वॉक का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में महकमा ज़राअत के अफसरान और वर्कर्स ने भरपूर शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं चकवाल से हमारे नुमाइंदे आसिफ अली नाइक से। मुल्क भर की तरह चकवाल में भी डेंगू से बचाव का आलमी दिन मनाया गया। इस मौके पर महकमा ज़राअत चकवाल की जानिब से डेंगू से बचाव के लिए सेमिनार मुनक्कद किया गया और आगाही वॉक का इंतजाम किया गया। सेमिनार से खिताब करते हुए डिप्टी डायरेक्टर महकमा ज़राअत चकवाल ने कहा कि डेंगू जो है इससे आज से 7-8 साल पहले दुनिया में काफ़ी अमवात हुई थी। तो सबसे पहले हमें जो है हज़ूर पाक के फरमान के मुताबिक अत-तहूर शत्रुल ईमान कि सफाई निस्फ ईमान है या ईमान का हिस्सा है। तो बहसीत एक मुसलमान के हमारा ये भी फर्ज बनता है कि अपने घरों को साफ रखें, दफातर को साफ रखें। डेंगू काबिल इलाज है अगर इसका बर वक्त तदारक किया जाए। डेंगू के शिकार मरीज को फौरी तिबी इमदाद फराहम करके इंसानी जिंदगी बचाई जा सकती है। कैमरा टीम के साथ आसिफ अली नाइक, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर NTN न्यूज चकवाल। डेरा गाजी खान में हाईवे डिपार्टमेंट और ठेकेदारों की मिली भगत से चौक चौरट्टा यादू रोड की तामीर में नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस पर शहरी सख्त परेशान हैं और सड़क की पायदारी पर सवाल उठने लगे। मजीद जानते हैं NTN न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल रज़ाक खोसा से। जी रज़ाक, आगाह कीजिए। बिल्कुल, आज मैं मौजूद हूँ, ये इलाका है कोट हैबत का। आपको बताता चलूँ, डेरा गाजी खान चौक चोट्टा से शुमाल की तरफ यारू बातिल खोसा की तरफ जाने वाला जो रोड है खस्ता हाली का शिकार और नया जो इसका टेंडर पास हुआ है, जो नाम निहाद यहाँ के जो ठेकेदार हैं, उसके बाद हाईवे डिपार्टमेंट के चंद करप्ट जो मुलाजमीन हैं, उनकी मिली भगत के तहत यहाँ पे करोड़ों रुपए का करप्शन किया जा रहा है। ये रोड बार बार तामीर नहीं होते। CM पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ को इलाका मुकीन अप्रिशिएट करते हैं, सलाम पेश करते हैं। उन्होंने तो फंड दिया है। इलाका मुकीन भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बाबा जी, क्या कहेंगे आप? रोड बन रहा है आपका। बाबा गाल है ना कारोबार करे ना रोड बने दे, उतो झर्री मार के रोड पार देने ना तले खड्डा मारे ने। और मसला है ना भरान पास ना लेने पैन ना बने दे पैन ना पानी में रहने पैन। रात को बाइक पे हम बाहर नहीं निकल सकते और रोड के ऊपर ना पानी मारते हैं। इनका ये कहना है बुजुर्ग का कि हम दमे के मरीज हो चुके हैं, कोई यहाँ पूछने वाला नहीं है। और ये मुतालबा करते हैं CM पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा से कि आपका एंटी करप्शन डिपार्टमेंट डेरा गाजी खान डायरेक्टर साहब क्यों खामोश हैं? ये पैसे कहाँ कहाँ किसके अकाउंट में ठेकेदार और हाईवे डिपार्टमेंट की जानिब से दिए जाते हैं? खुदा बेहतर जाने। खुदारा इसके ऊपर नोटिस लें। कोई इस रोड का हालात नहीं है। ये गरीब लोग हैं, ये प्रोजेक्ट बार बार नहीं बनते। एक मरतबा तो टेंडर हो गया लेकिन बार बार ये नहीं तामीर होते। अगर तामीर हो रहा है तो खुदारा इसके ऊपर ईमानदारी से इसको जो है ना तामीर किया जाए। जी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के बयान पर हमास रहनुमा डॉक्टर सामी अबू जहरी का मस्बत रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहा कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के ऐलान करदा पाकिस्तानी मौक़िफ़ को सराहते हैं। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ने इस्लामी ममालिक के इत्तेहाद की बात की और इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ने इस्लामी ममालिक के इत्तेहाद पर जोर देकर एक जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ अपनाया है। उन्होंने ख़ास तौर पर इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने के मुतालबे को अहम करार दिया और कहा कि इसराइल के खिलाफ जंग जीतने के सिवा अब कोई चारा बाकी नहीं। हमास रहनुमा ने खबरदार किया कि अगर आलम इस्लाम ने अब भी खामोशी इख्तियार की तो मुस्तकबिल मजीद मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि गजा में जारी नस्लकुशी को रोकने के लिए फौरी और बड़ा इकदाम उठाना नागुज़ीर हो चुका। भारतीय शहर के दरनाथ में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर में सवार तमाम 7 अफराद हलाक हो गए। हेलीकॉप्टर ने देहरादून से उड़ान भरी थी और उससे कुछ देर कबल ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राबता मुनक़ता हुआ। गोरीकंड के करीब लापता हो गया, जो कि हिमालय मंदिर के करीब ऊंचाई पर वाक़ है। हुकाम ने ट्रीजुगिनाइज और गोरीकंड के दरमियान मलबे को तलाश किया। इब्तदाई इतलात के मुताबिक हेलीकॉप्टर मौसम की खराबी की वजह से हादसे का शिकार हुआ।
कुछ खेल की बात करेंगे। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का टाइटल जनूबी अफ्रीका ने जीत लिया। लॉर्ड्स में खेले गए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जनूबी अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से शिकस्त दी। जनूबी अफ्रीका ने 282 रन का हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। एडन मार्कम ने मैच की चौथी इनिंग्स में फाइटिंग सेंचुरी बनाकर जनूबी अफ्रीका की फतह में अहम किरदार अदा किया। एडम मार्कम ने 136 रन की मैच विनिंग इनिंग्स खेली। कप्तान बाउमा ने 66, वियान मिल्डर ने 27 रन बनाए और नुमाया रहे। शानदार इनिंग्स खेलने पर मार्कम प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। जनूबी अफ्रीका ने 27 साल के तवील अरसे बाद आईसीसी टूर्नामेंट अपने नाम किया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने वनडे क्रिकेट के लिए नए कवानीन मुतारिफ करवा दिए। नए कानून के तहत वनडे मैच के इनिंग्स में 34 ओवर तक 2 गेंदें इस्तेमाल की जाएंगी, जबकि 35वें ओवर से 50वें ओवर तक टीम एक ही गेंद इस्तेमाल करेगी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के मुताबिक इस तब्दीली का मकसद बैटर्स और बॉलर्स के दरमियान तवाज़ुन कायम करना है। आईसीसी ने कनेक्शन प्रोटोकॉल्स में भी तब्दीली कर दी है, जिसके मुताबिक टीमें मैच रेफरी को मैच शुरू होने से कबल मखसूस रूल्स के खिलाड़ियों के मुतबादिल के नाम लिख कर देंगी। महकमे मौसमियात ने कराची में पीर और मंगल को बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया है। कराची में 24 घंटों के दौरान मतलब जुज़वी अब्र आलूद रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक 24 घंटों के दौरान शहर का मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। हवा में नमी का तनासुब इस वक्त 72% है। शहर में इस वक्त हवाओं की रफ्तार 18 किलोमीटर फी घंटा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक पीर को चंद मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। शहर कैद में बारिश हल्के से दरमियाने दर्जे की मुतवक्के है। महकमे मौसमियात ने बालाई सिंध के तमाम अजला में आंधी और बारिश की पेशगोई कर दी है। बालाई सिंध के तमाम अजला में आंधी और बारिश का इम्कान है। झक्कड़ चलने और बारिश से गर्मी की लहर में कमी वाक़ई होगी। नाज़रीन, दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज फादर्स डे मनाया जा रहा है। वालिद जो छाँव भी है और साहिबान भी। आज के दिन उनकी बेलौस मोहब्बत और कुर्बानियों को सलाम पेश किया जा रहा है। देखते हैं ये रिपोर्ट। माँ की तरह बाप भी अपनी औलाद के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार रहता है। माँ जहाँ अपनी ममता से औलाद को हर दुख से बचाती है, वहीं बाप खामोशी से अपनी औलाद की हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए दिन रात एक कर देता है। जून के तीसरे इतवार को मनाए जाने वाले इस दिन का मकसद उस जज्बे को सराहना है जो एक वालिद अपनी फैमिली के लिए रखता है। वालिद घर का साहिबान होता है, एक ऐसी हस्ती जो खुद टूट कर अपनी औलाद को जुड़ता देखना चाहती है। बाप वो शख्सियत है जो किसी भी तबके से ताल्लुक रखता हो, अपनी औलाद की खुशियों के लिए हमेशा फिक्रमंद रहता है। खुद की ख्वाहिशात को पसे पुष्ट डालकर बच्चों की जरूरतें पूरी करता है। वालिद एक शजरे सायादार की तरह होता है जो औलाद को जिंदगी की धूप से बचाता है और हर तूफान के सामने ढाल बनकर खड़ा रहता है। फादर्स डे का पैगाम यही है, अपने वालिद की कदर कीजिए, उनकी दुआओं को समझिए और आज के दिन उन्हें एक सलाम जरूर पेश कीजिए। खलीफा सोम हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का यौम शहादत आज अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। आपको ज़ुल नौरैन और ज़ुल हिजरतीन जैसे एज़ाज़ात हासिल हैं। आपको जन्नत की बशारत दुनिया में ही दी गई। इस हवाले से रिपोर्ट देखिए। खलीफा सोम हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कुरैश के मुअज़्ज़ज़ कबीले बनु उमैया से ताल्लुक रखते थे और तिजारत के जरिए कुरैश के दौलतमंद तरीन अफराद में शुमार होते थे। अपनी बेमिसाल सखाफत की बदौलत गनी के लक़ब से पहचाने गए। हजरत उस्मान को ये मुनफरिद एजाज हासिल है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 साहबजादियाँ हजरत रुक़ैया और हजरत उम्मे कुलसूम यके बाद दिगरे आपके अक़द में आए। इसी शर्फ की बिना पर आपको ज़ुल्नुरैन कहा जाता है। आपने हजरत अबू बकर सिद्दीक दावत पर इस्लाम कबूल किया और इब्तिदाई दौर में ही दीन हक की नुसरत का फरीजा अंजाम दिया। आपको 2 मरतबा हिजरत का शर्फ हासिल हुआ, पहली बार हबशा और दूसरी मरतबा मदीना मुनव्वरा की तरफ। हजरत उस्मान हया का ऐसा पेकर थे कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फरिश्ते भी उनसे हया करते हैं। आप अशरा मुबशरा में शामिल उन खुश नसीब सहाबा में से हैं जिन्हें दुनिया में जन्नत की बशारत दी गई। आपने 12 साल तक खिलाफत की फराइज अंजाम दिए और 18 जिलहज सन 35 हिजरी को रोजे की हालत में तकरीबन 82 बरस की उम्र में शहीद किए गए। हजरत जुबैर बिन मुतम ने आपकी नमाज जनाजा पढ़ाई और जन्नतुल बकी में सुपुर्द खाक किया गया। हजरत उस्मान गनी आज भी उम्मत के लिए ईसा, हया, सखावत